अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूं महविश सोहेल। आजकल आप देख रहे होंगे कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो काफी ज्यादा एक्टिव हुआ हुआ है और धड़ाधड़ चालान पे चालान भेज रहे हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक चालान ऐसा भी है जो बाय लॉ अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ? ये कौन सा चालान है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमर याकूब। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम महविश। उमर, क्या स्टोरी है, कौन सा लॉ है ये और कौन सा चालान है? सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जिसके ऊपर जो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ लेकिन उसके ऊपर अरबों रुपए जो है वो कमा लिए गए हैं। देखिए महविश, जो ट्रैफिक का कानून बना था, मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस, वो बना था 1965 में। बिल्कुल। और जब भी कोई चीज नई नई बनती है तो उसमें कुछ अवहाम रह जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स रह जाते हैं जिन्हें बाद में कंप्लीट किया जाता है। 1965 में ही बना। उसके बाद 1978 के अंदर दोबारा से इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई और फिर जज किया गया कि जहाँ जहाँ कानून होना चाहिए था उनको अप्लाई किया जा सकता। तो 1978 में इन्होंने बाइक राइडर्स के लिए हेलमेट लाजमी कर दिया। ठीक, कि आपने हेलमेट पहनना है, अगर नहीं पहनेंगे तो आपका चालान होगा। फिर इसके बाद 2009 के अंदर चूंकि ऐसी गाड़ियां आना शुरू हो गई जो कि जदीद थी, बहुत ज्यादा फास्ट थी, वेल इक्विप्ड थी, तो फिर 2009 में फिर एक दोबारा अमेंडमेंट आई। उस अमेंडमेंट के अंदर इन्होंने सीट बेल्ट का कानून भी लगा दिया। जी, आपने सीट बेल्ट लगानी है, वो मस्ट कर दिया उन्होंने, वरना आपका जुर्माना होगा, क्योंकि आपकी सेफ्टी है। कितना जुर्माना होगा? 500 रुपए जुर्माना होगा। ठीक। तो सीट बेल्ट की वायलेशन का कानून नाफिज कर दिया गया 2009 के अंदर। अमेंडमेंट आई और उसके बाद से ये लागू हो गया। फिर 2016 के अंदर सेफ सिटी बन गया। सेफ सिटी बनने के बाद जो चालान है वो लोगों के इलेक्ट्रॉनिक चालान जाना शुरू हो गए, ई चालानिंग। तो पहले तो आपको ट्रैफिक वार्डन्स मुख्तलिफ जगहों पर रोक के आपका चालान करते थे। फिर उसके बाद सेफ सिटी ने इनिशिएटिव लिया कि ANPR कैमरेज लगाए, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन वाले, फेस डिटेक्शन वाले। तो वो उन कैमरों की मदद से वो लोगों के चालान करना शुरू कर दिए। उन्होंने घर भिजवाने वाले। बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे और हाँ, वायलेशन करती होंगी। मैं भी करता हूँ, डेफिनेटली हर शख्स करता है, गलती हो जाती है। तो इसी से आपको सीखना चाहिए। तो जब घर में लोगों के चलाना आना शुरू हो गए तो एक मतलब अलार्मिंग चीज ये थी कि पहले ट्रैफिक वार्डन की नजर से आप बच के तो निकल जाते थे, लेकिन कैमरे की नजर से आप बच के नहीं निकल पाते, वो मुश्किल होता है। तो कैमरे ने क्लिक किया, वो आपके घर में चालान आ गया और आपने उसको पे करना ही करना है, वरना आप कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जाके फंस जाते थे। मतलब आपके चालान 5 से 10 हो गए और आपको किसी ट्रैफिक वार्डन ने रोक लिया तो वो आपकी गाड़ी वो बंद करेगा जब तक आप चालान जमा नहीं करवाएंगे। तो इस तरह के मामला चल रहे थे। अच्छा, अब 2025 के अंदर एक नई अमेंडमेंट आई है मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस की, और इसके अंदर काफी सारे जो उनके पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज किया गया, उनकी अमेंडमेंट्स हुई हैं। और उनमें से एक है 89B मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस सीट बेल्ट की, जिसके मुताबिक जिसकी डेफिनेशन ये है कि अब जो गाड़ी चला रहा है ना, पहले तो सिर्फ उसके लिए मैंडेटरी था कि वो सीट बेल्ट लगाए, लेकिन अब उसके साथ जो पैसेंजर ट्रेवल कर रहा है अब उसके लिए भी मैंडेटरी है कि उसने सीट बेल्ट लगानी है, वरना उसका फाइन होगा। और पहले फाइन था 500 रुपए, अब होगा 5000 रुपए। 5000। पहले तो अब यही देखते थे कि लोग सीट बेल्ट भी नहीं लगाते थे, सीट पीछे की लेटे हुए आराम से, ऐसे ही मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेट के आराम से। वो गाड़ी थोड़ी चला रहे होते थे, वो स्टाइल के साथ ऐसे लगता था जैसे घर में लेटे हुए काउच पे अपने। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब ये मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस की जो ये वाली अमेंडमेंट है 2025 की, ये तो मैंडेटरी हो गया जी। गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठे हुए दोनों अफराद, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो पैसेंजर हो, उनके लिए मैंडेटरी है कि उन्होंने सीट बेल्ट लगानी है। ठीक। लेकिन जो इस कानून की डेफिनेशन है वो बताती है, मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 89B डिफाइन करती है कि जो सीट बेल्ट की इन्फोर्समेंट है वो सिर्फ और सिर्फ उन रोड्स पर होगी जो नोटिफाइड है। ठीक। नोटिफाइड रोड कौन सी नोटिफाइड रोड है? मुझे सबसे पहले ये बताएं। इसका मामला तो ऐसे हमारे सामने आया कि एक शख्स बेचारा कहीं से गुजर रहा था, तो उसको ट्रैफिक वार्डन ने रोक लिया। उसने कहा जनाब आपके तो 25 चालान है। उनका किस चीज के? सीट बेल्ट के। सीट बेल्ट ना लगाने के 25 चालान। सीट बेल्ट की वायलेशन के आपने 25 आपके चालान है। अच्छा उमर, इससे पहले आगे हम बढ़े, आप मुझे ये कुछ क्लियर कर सकते हैं कि जो 25 चालान उन्होंने जमा कर दी, कोई इस तरह का रूल नहीं है कि 10 चालान, 5 चालान या 15 चालान हो उसके ऊपर आपकी गाड़ी जो है वो रोक दी जाएगी? नहीं, ऐसा मतलब ये तो उन्होंने कईयों के 100 चालान भी हैं। आज एक चालान की खबर आई हुई एक बाइक राइडर की, जिसके कोई वो रेंट की बाइक्स देता है। अच्छा। अब वो रेंट की बाइक से उसके पास कोई
काफी सारी बाइक्स हैं, बिल्कुल जो लेके जाता है वो जुर्माने अगर होते रहे तो जुर्माना किसका होगा? जो बाइक का ऑनर है, जो ओनर है। तो अब अचानक उसके घर चालान पहुंचे और वो लाखों रुपए के, तो वो बेचारा तो सर पकड़ के बैठा है कि वो तो सिर्फ रेंट की बाइक देता है, तो उसके जुर्माने हो गए। तो इस तरह इन्होंने कोई ऐसी फिक्स कोई फिगर नहीं रखी कि अगर आपके 10 जुर्माने हो गए तो आपकी गाड़ी बंद कर दी जाएगी। वो किसी भी पॉइंट पे गाड़ी पॉइंट आउट हो जाती है, तो पकड़ी जाती है, तो वहां पर उसके जुर्माने फिर उससे वसूल किए जाते हैं। इस शख्स को भी उन्होंने रोका, उससे बताया कि जनाब आपने सीट बेल्ट की वायलेशन की है तो आपके इतने जुर्माने हैं, आपने ये जुर्माना पे करना है, तो उसके बाद आपकी जान छोड़ेगी। खैर उसने बड़ी मिन्नत समाजत की, नहीं छोड़ा उसको ले गए थाने ले जाके गाड़ी उसकी बंद कर दी। उसने जाके सारा मामला ना हाई कोर्ट में एक रिट कर दी। उसने कहा जनाब मुझे बताया जाए मेरा किस कानून के तहत चालान किया और इतने ज्यादा जुर्माना। अदालत ने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आप उसका जवाब देते हैं। अदालत ने सेफ सिटीज अथॉरिटी को नोटिस भेजा के बताया जी आपने किस कानून के तहत इनका चालान किया। सेफ सिटीज अथॉरिटी चूंकि होम डिपार्टमेंट के अंडर आती है, उन्होंने होम डिपार्टमेंट को लेटर लिखा कि बताएं जी हम जो ये 89B का चालान कर रहे हैं ये हम कौन सी नोटिफाइड रोड्स हैं, हम किस कानून के तहत कर रहे हैं। बिल्कुल उनको सेफ सिटी को ये भी नहीं पता था। नहीं लेकिन वो करते जा रहे थे, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल ना, क्योंकि जवाब आया था ना, उन्होंने फिर आगे रेफरेंस कोट करना चाहिए कि हमने फला बुक के अंदर मेंशन है जो कानून की किताब है उसके अंदर 89B के तहत हम चालान कर रहे हैं। लेकिन 89B के अंदर जो जो चीजें लिखी हुई उन्होंने एक एक लफ्ज को डिफाइन करना है ना, अदालत का हुक्म है। तो अदालत ने फिर पूछना था कि जी आप ये बताएंगे जी आपने इन्फोर्समेंट तो कर दी, इन्फोर्समेंट आपने जुर्माना कर दिया, नोटिफाइड रोड्स कौन सी हैं, इसका जवाब क्या है। तो इसका जवाब मांगने के लिए उन्होंने होम डिपार्टमेंट को लेटर लिखा। होम डिपार्टमेंट ने जो उसका रिप्लाई किया ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। होम डिपार्टमेंट ने बताया कि जी उनके रिकॉर्ड के मुताबिक पंजाब में नॉट इवन अ सिंगल रोड इज नोटिफाइड। तो फिर चालान क्यों हो रहे हैं इतने? एक भी अगर रोड हमारी नोटिफाई नहीं है कि जिसपे चालान हो सके तो फिर इतने धड़ाधड़ चालान होते आ रहे हैं और पिक्चर्स के साथ भेजते हैं कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई भी। यही तो हैरानगी की बात है कि आपने अरबों रुपए के चालान किए लोगों की जेब पे अरबों रुपए का डाका डाला है, लाखों का नहीं करोड़ों का नहीं, इतने चालान कर चुके हैं लोगों के कि आप मतलब जो कहीं सीट बेल्ट की वायलेशन करता था आप उसके पहले फिजिकली ट्रैफिक वार्डन्स उसको रोक लेते थे, वरना कैमरों की जद में आके वो पकड़ा जाता था और आप उससे पैसे वसूल करते थे जुर्माने की मद में। लेकिन आपका ये कानून ही मुकम्मल ही नहीं है, आपने कोई रोड नोटिफाई नहीं किया और उसके बाद आप जुर्माने कर रहे हैं, चालान वसूल कर रहे हैं। मैंने डीआईजी ट्रैफिक पंजाब वकास नजीर का इंटरव्यू किया, उनसे पूछा तो उन्होंने भी पहले तो बड़ा शॉक हुए कि ये कैसे इंफॉर्मेशन बाहर लीक हो गई कि जी रोड्स नोटिफाई नहीं और ये जुर्माने कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे टेक्निकली कवर करने की कोशिश की। देखें जी आप जरा ठोकर लाहौर का एक पॉइंट है, वहां से आप आगे जाएं तो आपको सीट बेल्ट के साइन भी नजर आएंगे और वहां पर आपको ये नोटिफाइड रोड्स हैं, काफी सारी रोड्स हैं, कुछ नहीं भी हैं। तो जैसे आप नेशनल हाईवे देख लें, आपको टेक्निकली टेक्निकली ना मुझे जरा वो समझाना चाह रहे थे कि मैं पजल हो जाऊं। घेरा डाल देते। तो मुझे आइडिया हुआ कि जनाब इस तरह से आ रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे सिर्फ ये सवाल किया कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि वो रोड्स जहां पर आपके ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी करते हैं उन रोड्स में से कौन सी रोड नोटिफाई है। तो वो पीछे एकदम टेक लगा के बैठ गए कि अब ये पॉइंट पे आ गया। क्योंकि जिन रोड्स का ये रेफरेंस मुझे दे रहे थे वो इनके अंडर आती हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है, वो नेशनल हाईवे की रोड्स हैं। मोटरवे होगी, ठोकर से आगे जितनी रोड है वो सारी वो उनका अपना कानून है, उनका अपना ऑर्डिनेंस है NHMPO, उसके मुताबिक वो रोड्स नोटिफाइड है। लेकिन जहां पर ट्रैफिक वार्डन्स चालान कर रहे हैं ये रोड्स नोटिफाइड नहीं है और ये बगैर नोटिफाई की गई रोड्स पर लोगों को जुर्माने भिजवा रहे हैं और अरबों रुपए वसूल कर चुके हैं। अब ये सर जोड़ के बैठे हुए हैं जब से मैंने इनसे सवाल किया और अब 2 दफा इनकी मीटिंग हो चुकी है कि किस तरह से ये अपना जो गुनाह है इसको कवर किया जा सके और लोगों से जो पैसे वसूल किए हैं उनका मुदावा किया जा सके। क्योंकि आप देखें ना, अगर अगर किसी का आया है चालान इसका कि उसने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई तो उसको ये पैसे वापस रिटर्न करेंगे या इसका किस तरह वो वे आउट निकालेंगे कि इसको किस तरह उन्होंने कवर करना है? देखिए मैं इसका फैसला तो अदालत करेगी ना। अब अदालत में उन्होंने जवाब जमा करवाना है। ठीक, अभी कराना है। तक वो जवाब जमा नहीं करवा सके। अभी वो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि अच्छा इसको कैसे उन लोगों ने टेक्निकली जो है वो उन लोगों ने इसको टैकल करना है। बिल्कुल ऐसे ही अदालत के अंदर जब जवाब जमा होगा, अदालत की तरफ से जो जजमेंट सामने आएगी
उसके मुताबिक फिर लोगों पर वो फिर हर किसी पे अप्लाई होगी, जो फिर मतलब जिनके जुर्माने हो चुके हैं, हो सकता है अदालत ये फैसला करे कि जिनसे आपने पैसे वसूल किए हैं उनको वापस करें, या फिर वो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो अपील करेगा उसको वापस करें। तो ये फिर या फिर वो ये भी कर सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनके बिहाफ पे उन लोगों से माफी मांगेगी जिनके इन्होंने जुर्माने किए हैं, क्योंकि हम इतने अमीर मुल्क में तो नहीं रहते ना। या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मांगेगी, क्योंकि यहाँ पे हुआ है सारा। देखिए डेफिनेटली गवर्नमेंट करेगी ना, वो इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में फर्क नहीं है, आप जरा समझे, वो दोनों एक ही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, एक ही जमात है। तो अगर एक भी माफी मांग ली तो वो चाचा भतीजी जो है वो उनके सर पे एक बड़ी जिम्मेदारी पड़ गई, बिल्कुल, कि ये इन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे की कि अमेंडमेंट करवा ली और रोड्स नोटिफाइड नहीं करवाई, और ये अब गलती पकड़ी जा चुकी है, और इस पर अब ये अदालत के फैसले का इंतजार है कि अदालत क्या फैसला करती है। लेकिन लोगों से जब बात की, बहुत से लोगों से मैंने इंटरव्यू करने की कोशिश की कि आपको पता है कि आप जो सीट बेल्ट की चालान की जो जुर्माना पे कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो लोगों ने कहा जी हम कानून पसंद बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कानून का नफाज हो, लॉ अबाइडिंग सिटीजन बने, लेकिन पहले कानून तो बना लें, उसके एसओपीज तो पूरे कर लें। अच्छा, वैसे मुझे लगता है लोगों को इसका पता भी नहीं होगा इस के बारे में कि ये इस तरह का कोई लॉ भी है कि जो अभी तक कंप्लीट ही नहीं है। देखिए महविश, अल्लाह ताला खैर करे, हमारे ना बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमारे ना सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रैफिक एक बड़ा ही जरूरी है। अच्छा, हमें जो सिलेबस में पढ़ाया गया था ना, वो सिर्फ इतना पढ़ाया गया था कि रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, येलो लाइट है, उस पे रेड पे आपने रुक जाना है, ग्रीन पे चल जाना है, ये आप लोगों ने करना है। इससे आगे एक लफ्ज जो था वो हमारी किताबों में नहीं था कि हमें बताया जाए कि अच्छा भी ट्रैफिक कानून क्या है, कैसे उसको फॉलो करना है, ये कुछ भी नहीं था। फिर वो अल्लाह ताला ने एक बंदा भेजा जिसका नाम था उमर याकूब, उसने स्टडी कर लिया और उसके हाथ में लेटर लग गया जो होम डिपार्टमेंट का था। बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है खुलेआम जो है ना वायलेशन करें। बिल्कुल, ये आपकी सेफ्टी के लिए बेसिकली नहीं करनी है। इसकी दो रीजंस है। एक तो ये कि आप जब गाड़ी स्पीड से चला रहे होते हैं और अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपका सीट बेल्ट लगाने की वजह से एयर बैग खुलेगा। हर गाड़ी के अंदर ना मोस्टली गाड़ियों में अब एयर बैग आते हैं। बिल्कुल, वो एयर बैग खुलेगा तब अगर आपकी सीट बेल्ट लगी होगी। अगर सीट बेल्ट नहीं लगी, गाड़ी के अंदर एयर बैग मौजूद है और आपका एक्सीडेंट हो गया है तो एयर बैग नहीं खुलेगा। बिल्कुल, एक रीजन ये। दूसरा ये कि अगर आपकी गाड़ी में एयरबैग नहीं भी है ना और आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप हेड इंजरी या फेस इंजरी से बच सके। तो ये दो रीजन है, डेफिनेटली आपकी सिक्योरिटी और आपकी सेफ्टी के लिए बनाए गए। ऐसा ही है। लेकिन कानून तो मुकम्मल बनाए ना। आपने जुर्माने कर दिए, धड़ाधड़ लोगों को पकड़े हैं, जो जुर्माना नहीं दे रहा, जो आपसे ये पूछ लेता है ना, मतलब ट्रैफिक वार्डन से ये पूछ ले कि भाई आप मेरा किस कानून के तहत चालान करें, तो वो सीधा थाने ले जाता है। उनको बुरा लग जाता है, वो बुरा इतना बुरा मनाते हैं कि वो थाने ले जाते हैं कि भाई आओ तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ कानून क्या है, अब तुम्हें समझ आएगी कि कानून क्या होता है। और वो फिर पहले तो इस बात का पर्चा दर्ज करते हैं कि भाई इसने बदतमीजी की, फिर जुर्माने लैदा होते हैं, नाक की लकीरें लैदा निकलवाते हैं। तो भाई आप खुदा का खौफ करें, आप कोई मतलब गुंडे थोड़ी हैं, आप एक इन्फोर्समेंट है, आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं जिन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करवानी है लॉ की। लेकिन अगर आपको चीजें, आपकी अपनी चीजें कंप्लीट नहीं है तो आप लोगों से जुर्माने की वसूल कर रहे हैं भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। उमर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात जो है हमें बताई, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सीट बेल्ट लगाए बगैर गाड़ी चलाएं। नेक्स्ट एपिसोड में हम हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।